हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं। चलिए, तो हमारा टॉपिक चल रहा था वॉइस, और वॉइस में हमने टेंस की पैसिव वॉइस देख ली थी कि कैसे हम उसको चेंज करते हैं। ठीक है ना, सारा बेसिक पार्ट हमने वॉइस का जान लिया था। नेक्स्ट हेडिंग बनाई है, दैट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। पैसिव वॉइस ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को हम कैसे चेंज करेंगे पैसिव वॉइस के अंदर। ठीक है, तो जितना भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमने टेंस में पढ़ा था वो सारा का सारा कैसा था, हमारा एक्टिव वॉइस के अंदर था। ठीक है, तो अगर हम पैसिव वॉइस में बात करें तो पैसिव वॉइस पे जाने से पहले अगर मैं बात करूं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपके पास दो टाइप का हो सकता है। और वो दो टाइप का इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन सा होता है स्टूडेंट्स? एक होता है हमारे पास यस नो क्वेश्चंस, एक होता है हमारे पास यस नो क्वेश्चन, और एक होता है हमारे पास WH क्वेश्चन। ठीक है, एक होता है यस नो क्वेश्चन और एक होता है हमारे पास WH क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन कहने का मतलब क्या है? ऐसे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जिनके क्वेश्चन करने पे अगर आप उनका आंसर करेंगे तो आंसर सिर्फ आपको यस या नो में करना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई भी आंसर आपको नहीं करना पड़ेगा। ठीक है ना। लेकिन WH क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो दैट मीन्स आपके से कोई भी क्वेश्चन पुट किया गया तो वहां पे आपको एक रीजन देना पड़ेगा आंसर में कि ऐसा क्यों हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ। तो जब हम ऐसे क्वेश्चन करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? WH क्वेश्चन। ठीक है, एक मैं कहूँ कि आप वहां गए थे तो आप सिर्फ आंसर किस में करोगे? यस या नो में, कि हाँ मैं वहां गया था या ना मैं वहां नहीं गया था। ठीक है, तो जब हमें सिर्फ यस या नो में आंसर करना पड़े तो कैसा क्वेश्चन कहलाएगा? यस नो क्वेश्चन। और जब हमें यस नो के अलावा कुछ और उसके पीछे रीजन देना पड़े या कोई और बातें बतानी पड़े तो उसे हम क्या कहते हैं? WH क्वेश्चन कहते हैं। तो सबसे पहली हेडिंग बनाएंगे स्टूडेंट्स यस नो क्वेश्चन, पैसिव वॉइस ऑफ यस नो क्वेश्चन। जैसे मैं आपको बेसिक पार्ट सिखाऊंगी वैसे ही आपको सीखते हुए चलना है। ठीक है, उसके बाद वो बेसिक पार्ट आप सीख लोगे और जैसे जैसे आप वॉइस की प्रैक्टिस करोगे आप सीधा भी उसको चेंज करना सीख जाओगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यस नो क्वेश्चन की। तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, जितने भी क्वेश्चन आप हेल्पिंग वर्ब से बनाते हो, जितने भी क्वेश्चन आपके किससे शुरू होते हैं? हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, वो सभी के सभी कैसे क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट्स? यस नो क्वेश्चन होते हैं। जितने भी क्वेश्चन हम हेल्पिंग वर्ब से बनाते हैं वो सभी यस नो क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक सेंटेंस बोलूं, अगर मैं बोलूं डज ही नीड सम मनी, डज ही नीड सम मनी। ठीक है, क्या उसे कुछ पैसों की जरूरत है? क्या उसे कुछ पैसों की जरूरत है? अब हमें क्या करना है? इस इंटेरोगेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो सबसे पहले तो ये चेक करो कि ये जो सेंटेंस लिखा गया है ये यस नो क्वेश्चन है या WH क्वेश्चन है। ये हमें कैसे पता लगेगा? जो भी सेंटेंस आपको दिया गया है उसका आंसर करके देखिए, आपको पता लग जाएगा वो यस नो क्वेश्चन है या WH क्वेश्चन। तो मैं कह रही हूँ क्या उसे कुछ पैसों की जरूरत है, तो मैं क्या बोलूंगी? या तो बोल दूंगी हाँ या फिर बोल दूंगी ना। दैट मीन्स यहाँ से मुझे ये पता लग गया कि ये कैसा क्वेश्चन है, हमारा यस नो क्वेश्चन है। अब हमें इसको किस में चेंज करना है? पैसिव वॉइस में चेंज करना है। डायरेक्ट बाद में चेंज करेंगे, एक बार मैं आपको स्टेप वाइज बता रही हूँ कि कैसे चेंज करेंगे। जैसे ही मैंने सेंटेंस को पढ़ा डज से मुझे ये पता लग गया ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा गया है। डज से मुझे क्या पता लग गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस में लिखा गया है। तो मैं इस इंटेरोगेटिव सेंटेंस का क्या बना लेती हूँ? एक पॉजिटिव सेंटेंस बना लेती हूँ। और पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनाऊंगी? पॉजिटिव सेंटेंस इसका क्या बनेगा? ही नीड्स सम मनी। अगर मैं इसका पॉजिटिव सेंटेंस बना लूँ तो वो पॉजिटिव सेंटेंस क्या बनेगा? ही नीड्स सम मनी, क्योंकि हमें पता है ही के साथ एस या एस लगाना पड़ता है हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर। नेगेटिव सेंटेंस में डज आ जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, लेकिन पॉजिटिव सेंटेंस में हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर SCS रहता है। तो इसका पॉजिटिव सेंटेंस हमारे पास क्या बना? ही नीड्स सम मनी। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है? हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट को पैसिव वॉइस में चेंज करना सीखा था, बिल्कुल आपको वही चेंज कर देना है। तो इसका हमने क्या बना देना है? पैसिव फॉर्म बना देती हैं। पैसिव फॉर्म बना देनी है तो दैट मीन्स कि हमारा ऑब्जेक्ट में क्या दिख रहा है? सम मनी। तो सम मनी तो आगे आ जाएगा, दैट इज सम मनी। और नीड को हमने किस में चेंज कर दिया था? वर्ब की थर्ड फॉर्म के अंदर चेंज कर दिया था, दैट इज नीडेड। लेकिन नया सब्जेक्ट है हमारे पास, इसके लिए मुझे एक और एक्स्ट्रा वर्ब चाहिएगी और सम मनी मुझे अनकाउंटेबल दिख रहा है, तो वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन आपका सिंगुलर होता है। तो क्या बन गया? सम मनी इज नीडेड, और जो डूअर है हमारा वो कहाँ चला जाता है? पीछे, और बाय के बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म आती है, इसलिए हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखेंगे। तो इसकी पैसिव वॉइस क्या बन गई? ही नीड सम मनी, की सम मनी इज नीडेड बाय हिम। लेकिन हमें इसकी पैसिव वॉइस नहीं चाहिए थी, हमें तो सेंटेंस किस में चाहिए था? इंटेरोगेटिव में चाहिए था। हमें सेंटेंस किस में चाहिए था? इंटेरोगेटिव में चाहिए था। तो हमें एक बात पता है, जब हम यस नो क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन हमेशा हमारा किससे बनता है? हेल्पिंग वर्ब से बनता है। तो अगर इस सेंटेंस में मैं आपसे पूछूं हेल्पिंग वर्ब आपको क्या दिखाई दे रही है? इस
हेल्पिंग वर्ब हमें क्या दिखाई दी, इज दिखाई दी, तो इज को मैं कहाँ ले जाऊंगी, आगे ले जाऊंगी। अब हमें पता है हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट को लिखते हैं, दैट इज सम मनी, और बाकी सारा सेंटेंस हमारा एज इट इज रहता है, दैट इज नीडेड बाय हिम। लेकिन इंटेरोगेटिव था तो अब फुल स्टॉप नहीं आएगा, लास्ट में क्या लगा देंगे हम लोग, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो तीसरे स्टेप में जाके आपका ये पैसिव वॉइस बन गया है। अगर आप इस तरीके से इंटेरोगेटिव सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हो, आपका सेंटेंस कभी भी गलत नहीं होगा। आप इसको डायरेक्ट भी चेंज कर सकते हो, लेकिन वो डायरेक्ट आपको चेंज करना तब आएगा जब आपने इस तरीके से प्रैक्टिस कर ली होगी। अब मुझे पता है डज जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आप यूज करो, याद करो पॉजिटिव सेंटेंस में आपने क्या किया था, इस एमआर प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज किया था, तो डज की जगह पे फिर ये देख लो जो हमारा नया सब्जेक्ट बनने वाला है, नया सब्जेक्ट जो बनने वाला है वो सिंगुलर है या प्लूरल, तो इज एमआर में से मैंने देखा मेरा नया सब्जेक्ट सिंगुलर बनेगा तो मैंने इज यूज कर लिया। देन जो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगी, और जो हमारा डूअर है वो पीछे चला जाएगा। आप डायरेक्टली भी इसको चेंज कर सकते हो, और डायरेक्टली आपको चेंज नहीं करना आ रहा तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस को पहले पॉजिटिव सेंटेंस में चेंज कर लो, और पॉजिटिव सेंटेंस से फिर उसका पैसिव वॉइस बना लो, और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को आगे कर दो, बाकी सारा सेंटेंस आपका जो है वो एज इट इज रहेगा। आई थिंक ये बात आपको समझ में आई। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो मुझसे पूछेंगे जरूर। चलिए एक और सेंटेंस लिखिए, चेंज करने की कोशिश करना उसको, जैसे स्टेप वाइज मैंने आपको बताया है ऐसे ही चेंज करने की कोशिश करना उसको, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल दूं डू दे रीड द बाइबल, डू दे रीड द बाइबल, डू दे रीड द बाइबल, ठीक है। इसको हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो अगर मैं यहाँ से इसकी पॉजिटिव सेंटेंस बनाऊं तो डू से मुझे पता लग गया कौन सा टेंस लग रहा है, वापस से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है, तो मैंने लिख दिया दे रीड दी बाइबल। इसको अगर मैं पैसिव वॉइस में चेंज करूंगी तो क्या बनेगा मेरा, द बाइबल अब सिंगुलर है तो इज आ जाएगा, और रीड की तीनों फॉर्म सेम रहती हैं लेकिन प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाती है, फर्स्ट फॉर्म रीड, सेकेंड फॉर्म रेड, और थर्ड फॉर्म भी रेड, तो ये क्या बोला जाएगा, रेड। द बाइबल इज रेड बाय देम, द बाइबल इज रेड बाय देम। लेकिन मुझे सेंटेंस पॉजिटिव में नहीं चाहिए, इंटेरोगेटिव में चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को आगे कर दूंगी और बाकी सारा सेंटेंस हमारा एज इट इज रहेगा। तो क्या बनेगा सेंटेंस, इज द बाइबल रेड बाय देम, रेड बाय देम, और लास्ट में क्या लगा देंगे हम लोग, लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। तो इस टाइप से आपका कोई भी यस नो क्वेश्चन हो आप इजीली चेंज कर सकते हो। ये अगर आपका चेंज हुआ तो एक और सेंटेंस लिखेंगे, इसको रब कर देती हूं मैं, एक और सेंटेंस लिखेंगे, लिखिए डिड ही, लिखिए एक और सेंटेंस, डिड ही एंटरटेन यू, डिड ही एंटरटेन यू, क्या उसने आपको एंटरटेन किया, तो आंसर किस में करेंगे, सिर्फ हाँ या ना में। अब मुझे डिड दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स कि मैं पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रही हूँ, क्योंकि डिड हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज करते हैं। तो अगर मैं इसका पॉजिटिव सेंटेंस बनाऊं तो क्या बनेगा, ही एंटरटेन्ड लिखना पड़ेगा क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, और लिख दिया ही एंटरटेन्ड यू। अब इसको किस में चेंज कर दो, पैसिव वॉइस में चेंज कर दो, तो यू तो मेरा आगे आ जाएगा। अब बात हो रही है पास्ट की, तो पास्ट में हमने किस में चेंज किया था, वॉज या फिर वर में, और यू आ रहा है तो वर आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम, यू वर एंटरटेन्ड बाय हिम, यू वर एंटरटेन्ड बाय हिम, ठीक है। लेकिन मुझे इसका इंटेरोगेटिव का पैसिव चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को आगे कर दूंगी, बाकी सारा सेंटेंस मेरा एज इट इज रहेगा। तो सेंटेंस क्या बनेगा स्टूडेंट्स, वर यू एंटरटेन्ड बाय हिम, और लास्ट में लगा देंगे हम लोग क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन को सोल्व करते हो, एक्टिव से पैसिव बनाते हो इंटेरोगेटिव सेंटेंस का, तो हो ही नहीं सकता आपका जो सेंटेंस है वो गलत हो जाए, हो ही नहीं सकता सेंटेंस जो है वो गलत हो जाए। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आई। चलिए तो इसको रब कर देती हूँ, एक सेंटेंस और लिखेंगे और उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे कि कैसे आप पैसिव वॉइस में उसको चेंज करोगे। लिखिए हैज़ राम रिटन अ बुक, एक और सेंटेंस आपके पास क्या है, हैज़ राम रिटन अ बुक, हैज़ राम रिटन अ बुक, क्या राम जो है वो बुक लिख चुका है। आप स्टेप वाइज चेंज करना, मैं डायरेक्ट चेंज कर रही हूँ। अब हमें दिख रहा है हैज़ प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लग रहा है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लग रहा है जो मेरा नया सब्जेक्ट बनेगा वो सिंगुलर ही है, और सिंगुलर ही है तो मैंने हैज़ को क्या रख लिया, हैज़ ही रख लिया, और मैं क्या बनाऊंगी, हैज़ अ बुक, ठीक है। अब मुझे एक नई वर्ब की जरूरत पड़ेगी, और वो नई वर्ब हमने प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लगाई थी, बीन को यूज किया था, तो बीन रिटन बाय
बीन रिटन बाय राम। अगर आप डायरेक्ट चेंज नहीं कर पा रहे हो तो जैसे मैंने आपको बताया है, पहले इसका पॉजिटिव बना लो। पॉजिटिव क्या बनेगा, राम हैज रिटन अ बुक, फिर उसको पैसिव में चेंज कर दो और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को आगे कर दो, तो सेंटेंस आपका बिल्कुल सही बनेगा। तो क्या बनेगा, हैज अ बुक बीन रिटन बाय राम, हैज ही बुक बीन रिटन बाय राम। ठीक है, एक और सेंटेंस लिखिए, उसमें मॉडल हो सकता है आपके पास, क्योंकि मॉडल भी हेल्पिंग वर्ब्स ही होती है हमारी। तो अगर मैं बोलूँ कैन ही कंट्रोल दिस सिचुएशन, कैन ही कंट्रोल दिस सिचुएशन, क्या वो इस सिचुएशन को कंट्रोल कर सकता है? कुछ नहीं करना, जो आपने मॉडल में किया था वही करना है सेम। अब मुझे दिख रहा है कैन प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दैट मीन्स कि मुझे मॉडल इनडेफिनेट दिख रहा है जो मैंने आपको पढ़ाया था, तो दैट मीन्स कि कैन तो कैन ही रहेगा। अब मेरा नया सब्जेक्ट क्या बनेगा, दिस सिचुएशन, तो मैं क्या लिख लूंगी, कैन दिस सिचुएशन। अब हमने मॉडल प्लस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को चेंज किया था मॉडल प्लस में बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म के अंदर, तो कैन दिस सिचुएशन यहाँ क्या लगाऊंगी, बी कंट्रोल्ड बाय हिम, कैन दिस सिचुएशन बी कंट्रोल्ड बाय हिम। इसके अलावा आप इसको पॉजिटिव में चेंज करके भी बना सकते हो, ही कैन कंट्रोल दिस सिचुएशन, फिर उसको पैसिव में चेंज कर दो और हेल्पिंग वर्ब को सिर्फ मॉडल को सिर्फ आगे कर दो। तो इस तरीके से कोई भी आपके पास यस नो क्वेश्चन आ रहा हो, आप इस तरीके से उनको चेंज कर सकते हो। यस नो क्वेश्चन चेंज करना बिल्कुल ही ईजी है। ठीक है, तो यस नो क्वेश्चन को हमने चेंज करना सीख लिया, सिर्फ हमें कुछ नहीं करना, उसको पॉजिटिव में चेंज करना है, उसकी पैसिव वॉइस बनानी है और पैसिव वॉइस में से क्या करना है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देना है, आपकी यस नो क्वेश्चन का पैसिव वॉइस बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे, दैट इज WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन दैट मीन्स जहां हमें कुछ ना कुछ रीजन या कुछ और यस नो के अलावा कोई भी आंसर करना पड़ेगा। तो अगर मैं बोलूँ मैं क्वेश्चन कर रही हूँ व्हेन से, क्वेश्चन कर रही हूँ वाई से, क्वेश्चन कर रही हूँ हाउ से, क्वेश्चन कर रही हूँ वेयर से, हमें पता है ये सभी क्या होती हैं, WH फॉर्मली होती हैं। ऐसे ही बोलूँ विच से, तो ऐसे आप कोई भी क्वेश्चन करो तो वो आपका कौन सा क्वेश्चन बन जाता है, WH क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमें यस नो के अलावा कुछ और आंसर करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ वाई हैव यू ब्रोकन दी मिरर, वाई हैव यू ब्रोकन दी मिरर। अब मैं क्या कह रही हूँ, वाई हैव यू ब्रोकन दी मिरर, दैट मीन्स कि आपने मिरर जो है वो क्यों तोड़ा। अब मैंने कहा आपने मिरर क्यों तोड़ा और आप मुझे आंसर कर रहे हो हाँ, आप मुझे आंसर कर रहे हो ना। मैं कह रही हूँ मैंने ये तो पूछा ही नहीं कि आपने ग्लास तोड़ा है या नहीं, मैं तो ये कह रही हूँ कि आपने ग्लास क्यों तोड़ा। दैट मीन्स कि ग्लास तो टूट चुका है, मिरर तो टूट चुका है, आप मुझे ये बताओ कि आपने इसको तोड़ा क्यों है। दैट मीन्स कि आपको यस नो के अलावा वहां पे आंसर कुछ और करना पड़ेगा, तो वही चीज है। अब ध्यान से देखना WH क्वेश्चन को हम कैसे चेंज करते हैं पैसिव वॉइस के अंदर। अब ध्यान दो, यहां से अगर मैं पूछूं इस सेंटेंस में आपको WH क्वेश्चन का वर्ड क्या दिख रहा है, मुझे ये वर्ड जो है वो WH क्वेश्चन का वर्ड दिख रहा है, WH वर्ड दिख रहा है मुझे। ठीक है, अब एक सेकंड के लिए जो भी आपको WH क्वेश्चन आपको दिख गया उसमें जो WH वर्ड दिख रहा है, एक सेकंड के लिए उसको हटा दो। उसको हटाने के बाद सेंटेंस को पढ़ के देखो कि आपको सेंटेंस क्या नजर आ रहा है। तो अगर इस सेंटेंस में से मैं वाई को हटा दूं, WH वर्ड को हटा दूं, तो मेरे पास सेंटेंस क्या बचा, हैव यू ब्रोकन द मिरर। अब जैसे ही आपने बोला हैव यू ब्रोकन द मिरर, दैट मीन्स कि आपको आंसर किस में करना पड़ेगा, यस या नो में आंसर करना पड़ेगा। तो अगर हम देखें, तो अगर मैं इतना सेंटेंस देखूं तो ये इतना सेंटेंस मुझे किस में दिखाई दे रहा है, यस नो में दिखाई दे रहा है। इतना सेंटेंस मुझे किस में दिखाई दे रहा है, यस नो में दिखाई दे रहा है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको यस नो क्वेश्चन को पैसिव वॉइस में चेंज करना सिखाया है। जैसे यस नो क्वेश्चन को आप चेंज कर रहे थे, इतने पोर्शन को बिल्कुल वैसे ही चेंज कर दो और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, जो WH वर्ड आपको गिवन है वो आपको एज इट इज लिख देना है। तो अगर मैं इसको चेंज करूं तो मुझे प्रेजेंट परफेक्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन नया सब्जेक्ट मेरा क्या बनने वाला है, द मिरर। तो द मिरर के साथ हम हैज यूज करते हैं, तो मैं यहाँ पे हैज यूज करूंगी। ठीक है, और मैंने लिखा हैज द मिरर, हैज द मिरर, एक एक्स्ट्रा वर्ब चाहिएगी दैट इज बीन, फिर मैं लिखूंगी ब्रोकन बाय यू, ब्रोकन बाय यू। अब आपने यस नो क्वेश्चन को पैसिव में चेंज कर लिया, आपको अब कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ पे आगे क्या लिख देना है, वाई लिख देना है, और ये बन गया आपका WH क्वेश्चन का एक्टिव से पैसिव वॉइस। WH क्वेश्चन से क्या बन गया आपके पास, एक्टिव से पैसिव वॉइस यहाँ पे बन चुका है। तो इस बात का बस आपको ध्यान रखना है, जैसे आप यस नो को चेंज कर रहे थे वैसे ही चेंज कर लेना है। और अगर आपको स्टेप वाइज चेंज करना है तो इसका पैसिव पॉजिटिव बनाऊंगी तो क्या बनेगा, यू हैव ब्रोकन दी मिरर।
प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट को जैसे हमने चेंज करना सीखा था उसका पैसिव बना लेंगे, उसमें से हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देंगे, हेल्पिंग वर्ब आगे लिख दी और जो भी WH वर्ड हमें गिवन है उसको हम एज इट इज लिख देंगे, हमारा क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो जाएगा। अगर ये बात समझ में आई तो एक क्वेश्चन अब सोल्व करके दिखाएंगे। लिखिए, हाउ डिड ही सोल्व दी सम। हाउ डिड ही, देखिए हाउ डिड ही सोल्व दी सम। ठीक है, उसने जो है क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया। तो अगर मैं हाउ को हटा दूं, अब कैसे सॉल्व किया तो हाँ ना में तो आंसर बनेगा नहीं, दैट मीन्स हमें कुछ और बताना पड़ेगा। लेकिन मैं हाउ को हटा दूं अगर, तो मेरे पास बच गया डिड ही सॉल्व द सम, क्या उसने सम को सॉल्व किया। तो बिल्कुल इतना सेंटेंस अगर मैं देखूं तो मेरा येस नो बन चुका है, और येस नो बन चुका है तो इसको मैं चेंज कर लूंगी। तो चेंज कर लो। अब मुझे यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है डिड, दैट मीन्स कि ये पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहा है, और पास्ट इंडेफिनिट में डिड किस में चेंज हो जाता है, वॉज वर्ब में चेंज हो जाता है। अब देखो सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है या प्लूरल, तो सब्जेक्ट हमें सिंगुलर दिख रहा है तो मैं क्या लिखूंगी, वॉज द सम सोल्ड बाय हिम, वॉज द सम सोल्ड बाय हिम, और जो भी WH वर्ड हमें गिवन है उसको हम एज इट इज लिख देंगे। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, पैसिव क्या बन जाएगा, हाउ वॉज द सम सोल्ड बाय हिम, हाउ वॉज द सम सोल्ड बाय हिम। ठीक है, तो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो। एक और सेंटेंस लिखिए, अगर मैं बोलूं वेयर वॉज ही मेकिंग अ नॉइज, वेयर वॉज ही मेकिंग अ नॉइज, वो जो है शोर कहाँ मचा रहे थे, वो जो है शोर कहाँ कर रहे थे। ठीक है, दैट मीन्स इसका पैसिव चेंज करना है आपको। WH वर्ड दिख गया, उसको तो हम एज इट इज लिख लेंगे। उसके बाद मुझे दिख रहा है वॉज प्लस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस में ING, दैट इज पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस को हम किस में चेंज करते थे, वॉज वर्ब प्लस में बीइंग प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म के अंदर। तो अब ये चेक करो, जो हमारा नया सब्जेक्ट बनने वाला है वो सिंगुलर है या प्लूरल, तो वो सिंगुलर है तो वॉज का वॉज ही रहेगा, और अ नॉइज आगे आ जाएगा, वॉज अ नॉइज। अब मुझे एक एक्स्ट्रा वर्ब चाहिएगी, दैट इज बीइंग, और मेक की थर्ड फॉर्म होती है मेड बाय हिम। जिन्होंने कल का लेक्चर लगाया होगा उनको बिल्कुल इजीली ये चीज़ समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो कुछ नहीं है आपका, वापस से टेंस ही यूज हो रहा है, लेकिन एज एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपका टेंस जो है वो यूज हो रहा है। क्लियर सभी को? ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास इनसे कोई भी क्वेश्चन बन रहा हो आप इजीली उसको सॉल्व कर पाएंगे। पहले उसको यस नो क्वेश्चन देख लो, कहाँ से बन रहा है हमारा यस नो क्वेश्चन, उसको चेंज कर लो, और WH वर्ड को एज इट इज लिख दो, WH वर्ड को वहाँ पे एज इट इज लिख दो। ठीक है, इसके बाद दो इंपॉर्टेंट जो आपके WH क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं स्टूडेंट्स हु एंड हुम। जब मैंने आपको रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ाया था या फिर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन पढ़ाया था तब भी मैंने इनके बारे में बात की थी। तो आज मैं सिर्फ इनके पैसिव वॉइस की बात करूंगी, वापस से ये बात नहीं करूंगी कि हु कब यूज होता है या हुम कब यूज होता है। सिर्फ इतना बताने जा रही हूँ कि हु से जब हम क्वेश्चन करते हैं, या मैं बोलूँ कि जब हु हमेशा ही सब्जेक्ट की तरह यूज होता है और हुम हमेशा ही ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है। हु हमेशा ही सब्जेक्ट की तरह यूज होता है और हुम हमेशा ही ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है। जो डायरेक्ट स्टूडेंट्स आज का लेक्चर देख रहे हो या डायरेक्ट जिन्होंने वॉइस को देखना शुरू कर दिया हो, तो पहले अपना प्रोनाउन कंप्लीट कर लेना। तो मुझे बताओ, हु अगर सब्जेक्ट की तरह यूज होता है, दैट मीन जब आप इसका आंसर कर रहे होगे तो आंसर में आपको क्या मिल रहा होगा, सब्जेक्ट। और जब आप होम से क्वेश्चन कर रहे होगे तो दैट मीन्स कि आपको आंसर में क्या मिल रहा होगा, एक ऑब्जेक्ट मिल रहा होगा। तो अगर मैं बात करूं तो सेंटेंस में क्या एब्सेंट दिख रहा होगा आपको, सब्जेक्ट एब्सेंट दिख रहा होगा। दैट मीन्स हम सब्जेक्ट की जगह पे, जहाँ पे हम सब्जेक्ट को लिखते थे उस जगह को खाली छोड़ देंगे जब हम पैसिव में चेंज करेंगे। और होम से हमें आंसर में क्या मिलने वाला है, एक ऑब्जेक्ट मिलने वाला है। दैट मीन्स कि जहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को लिखते थे उस ऑब्जेक्ट की जगह को खाली छोड़ देंगे। बस ये बात आपको अपने दिमाग में बिठानी है। अगर ये बात आपने अपने दिमाग में बिठाई अच्छे से तो आपका सेंटेंस जो है वो कभी भी गलत नहीं होगा। मैं कहना क्या चाह रही हूँ, ध्यान से सुनना आप। अब मैं कह रही हूँ हु रोट दी रामायणा, इसको मैंने चेंज करना है पैसिव वॉइस के अंदर। हु रोट दी रामायणा, रामायण जो है वो किसने लिखी, रामायण किसने लिखी। अब मुझे इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो एक तो मैं सीधा बोल रही हूँ रामायण किसने लिखी, और एक मैं कह रही हूँ रामायण किसके द्वारा लिखी गई। तो वही चेंज हमें यहाँ पे लेके आना है, ठीक है ना। तो दैट मीन्स कि अगर मैं इसका आंसर करूँ हु रोट दी रामायणा, तो अगर मैं बोलूँ वाल्मीकि रोट दी रामायणा, दैट मीन्स कि इस हु की जगह पे आपको क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा। तो ये वाला सेंटेंस जो है मुझे किसमें दिखाई दे रहा है, ये वाला सेंटेंस किसमें दिखाई दे रहा है, एक्टिव वॉइस के अंदर दिखाई दे रहा है। अब मुझे इसी इंटेरोगेटिव रखना है इसको, और किसमें चेंज करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। क्लियर है? तो दैट मीन्स कि मुझे सब्जेक्ट गिवन नहीं है, ऑब्जेक्ट गिवन है, और जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसी को पैसिव वॉइस में हम नया सब्जेक्ट बनाते हैं। ये बात क्लियर है? ठीक है,
ये बात अगर हमें क्लियर है तो दैट मीन्स कि मैं हु को तो क्या रख लूँगी, हु ही रख लूँगी और द रामायणा को आगे ले आऊँगी। क्या ले आऊँगी? द रामायणा को आगे ले आऊँगी, बिल्कुल द रामायणा को मैंने आगे ले आई। उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म दिख रही है और वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में चेंज होती है स्टूडेंट्स? वॉज वर्ब प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज होती है। तो हेल्पिंग वर्ब हमें पता है कहाँ आ जाती है, हमारी आगे आ जाती है। तो हु वॉज द रामायणा और इसके बाद मैं क्या लिखूंगी? रिटन और बाय। बाय प्लस में डूअर हम पीछे लिखते हैं तो दैट मीन्स बाय। और अभी अभी मैंने बताया सेंटेंस में हमारे पास सब्जेक्ट है ही नहीं, तो सब्जेक्ट की जगह जो है वो खाली छोड़ देंगे और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो इसका जो पैसिव वॉइस बना वो क्या बना? हु वॉज द रामायणा रिटन बाय। हु वॉज द रामायणा रिटन बाय। हु वॉज द रामायणा रिटन बाय। लेकिन मैंने एक बात और सिखाई थी आपको रिलेटिव प्रोनाउन में, या फिर मैं सीधा बोलती हूँ यहाँ पे कि इसको आप एक तरीके से और इसका पैसिव वॉइस बना सकते हो और वो किसको यूज करके बना सकते हो? हुम को। तो बस ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जब आप हु का पैसिव वॉइस बना रहे हो, अगर उसमें हु ही गिवन है आपको सेंटेंस में स्टार्टिंग में, तो प्रीपोजिशन आपका पीछे चला जाएगा, क्योंकि हु अपने साथ कभी भी प्रीपोजिशन को नहीं लेता है, ठीक है। लेकिन जब आप हु को पैसिव वॉइस बना रहे हो लेकिन वो हुम से बना रहे हो, तो हुम के साथ ही प्रीपोजिशन आएगी। आप भी हमेशा ध्यान रखो, क्योंकि हुम जो है प्रीपोजिशन अपने साथ ही लेता है। तो मैं क्या लिखूंगी? बाय हुम द रामायणा वॉज, बाय हुम वॉज द रामायणा रिटन, बाय हुम वॉज द रामायणा रिटन। अब बाय जो है हमारा आगे चला गया, क्योंकि क्वेश्चन मैं किससे बना रही हूँ? हुम से बना रही हूँ। तो हु को आप दो तरीके से चेंज कर सकते हो, हु को हु भी रख सकते हो और हु को हुम में भी चेंज कर सकते हो। सेंटेंस आपका दोनों ही सही होगा और ये दोनों की दोनों पैसिव फॉर्म ही है इसकी, ठीक है। तो इस तरीके से आप हु को चेंज कर सकते हो। इसके बाद एक सेंटेंस होम का लिखिए, होम को कैसे चेंज करेंगे। अब होम से हमें एक बात पता है कि होम से जो है हमें आंसर में ऑब्जेक्ट मिलेगा। इसका मतलब सेंटेंस में हमें ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है, सेंटेंस में हमें ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ होम हैव यू इन्वाइटेड, तुमने किसको इन्वाइट किया, तुमने किसको इन्वाइट किया, दैट मीन्स कि मैं कह रही हूँ कि मैंने उसको इन्वाइट किया। तो अगर होम से क्वेश्चन हो गया तो दैट मीन्स मेरे सेंटेंस में क्या एब्सेंट है? ऑब्जेक्ट एब्सेंट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट एब्सेंट है, दैट मीन्स कि मुझे क्या गिवन है? ऑलरेडी सब्जेक्ट मुझे सेंटेंस में गिवन है। पैसिव वॉइस चेंज करने का तरीका बता रही हूँ आपको मैं। सब्जेक्ट मुझे ऑलरेडी गिवन है। मुझे बताओ जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो सब्जेक्ट को कहाँ ले जाते हैं? पीछे, जो कि हमारा डूअर होता है। तो इसको मैं क्या लिख दूंगी स्टूडेंट्स? सब्जेक्ट को मैं कहाँ ले जाऊंगी? पीछे ले जाऊंगी। और इसको मैं कैसे लिख दूंगी? ऐसे, बाय प्लस में डूअर, ऐसे ही करके लिखते हैं, ठीक है। तो जो हमारा सब्जेक्ट था उसको मैं पीछे ले गई और उसको हम कैसे लिखते हैं? बाय प्लस में डूअर करके लिखते हैं। अब बात आती है होम की कि होम किस में चेंज होगा, ठीक है। बात आती है कि होम जो है वो किस में चेंज होगा। तो ध्यान रखना है स्टूडेंट्स आपको, होम जो है वो हमेशा ही, होम के केस में जो होम है हमेशा ही किस में चेंज होगा? हु में चेंज होगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास सब्जेक्ट ऑलरेडी गिवन है और प्रीपोजिशन भी मेरा पीछे चला गया है। क्योंकि अगर मैं इसको होम को होम लिखूंगी तो मुझे इसके लिए प्रीपोजिशन चाहिए था, लेकिन मेरे पास सब्जेक्ट ऑलरेडी गिवन है, डूअर ऑलरेडी गिवन है, तो उसको मैं पीछे ही लिख दूंगी। तो होम आपका किस में चेंज हो गया स्टूडेंट्स? हु में चेंज हो गया, ठीक है। अब आपके पास ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है, और अगर आपके पास ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है तो ऑब्जेक्ट हमारा नया सब्जेक्ट बनता है। ऑब्जेक्ट हमारा नया सब्जेक्ट बनता है, तो दैट मीन्स नया सब्जेक्ट मेरे पास है ही नहीं, तो उसकी जगह मैं खाली छोड़ दूंगी। तो होम हैव, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या लिखनी थी? उसके बाद मुझे क्या लिखनी थी? क्योंकि हमें सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में दिख रहा है तो मुझे एक एक्स्ट्रा वर्ब की जरूरत पड़ेगी, और वो मैं क्या लगाऊंगी? बीन, और फिर लिखूंगी इनवाइटेड। तो ये जगह मैंने खाली क्यों छोड़ी है? क्योंकि मेरे पास नया सब्जेक्ट है ही नहीं। वो मुझे कब मिलेगा? जब हम आंसर करेंगे, जब हम आंसर करेंगे। तो इसका जो है वो क्या बन गया स्टूडेंट्स? हु हैव बीन इनवाइटेड बाय यू, हु हैव बीन इनवाइटेड बाय यू, ठीक है। अब देखो, ऐसा भी हो सकता है कि इस इंसान ने, इस यू ने सिर्फ एक को इनवाइट किया हो, ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है इसने ज्यादा को इनवाइट किया हो। तो यहाँ पे अगर हैव गिवन है तो हैव भी सही होगा, और कभी कभी अगर ऑप्शन में आपको इस हैव की जगह हैज दिख जाए तो वो भी सही होगा, गलत कोई भी नहीं होगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हैव लगा है दैट मीन्स कि इस यू ने ज्यादा को इन्वाइट किया होगा, ठीक है। और अगर हैज यूज किया है तो दैट मीन्स कि सिर्फ उसने एक को इन्वाइट किया होगा। सिर्फ यही डिफरेंस है, और कोई डिफरेंस यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो हु और होम के केस में बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपके सेंटेंस में क्या चीज एब्सेंट है। जो चीज एब्सेंट है आपके सेंटेंस के अंदर जो चीज एब्सेंट है उसकी जगह हम खाली छोड़ देंगे। बाकी जैसे हम पैसिव वॉइस में चेंज करते थे उसको वैसे ही चेंज करते जाएंगे, ठीक है।
इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो ये था आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, कैसे पैसिव वॉइस में इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम लोग चेंज करते हैं। इसके बाद हेडिंग बनाइए स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट टॉपिक वॉइस में, दैट इज इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंसेस कौन से सेंटेंसेस होते हैं स्टूडेंट्स? इंपेरेटिव का मतलब होता है ये वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम किसी को या तो कोई सजेशन देते हैं, या फिर मैं बोलूँ इसी का सिनोनिम हो जाता है आप एडवाइस करते हैं, या मैं बोलूँ किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, या फिर किसी को वॉर्न कर रहे हैं। ठीक है, या फिर किसी को आप कह सकते हो, आप लोग वॉर्न कर रहे हो, इन्हीं का क्या कहते हैं सिनोनिम, या फिर वो लिखते जाओ, किसी को कोई चीज़ मना कर रहे हो, प्रोहिबिट कर रहे हो। ठीक है, किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हो, तो वो सभी चीज़ें आपकी किस में आ जाती हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, लिखना चाहो तो बेशक लिख लो, जो मैं बोल रही थी मना करना, दैट इज प्रोहिबिट। ठीक है, या फिर हम बोल देते हैं कई बार मना करना को ही फॉरबिड। ठीक है, तो जब ये सभी चीज़ें होती हैं तो उन सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस। दूसरी बात हमेशा ध्यान रखना कि ये हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। कैसे स्टार्ट होते हैं? डायरेक्ट ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने नॉर्मल सेंटेंसेस के लिए क्या पढ़ा था कि एक सेंटेंस बनाने के लिए हमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब चाहिए ही चाहिए, लेकिन इंपेरेटिव सेंटेंस डायरेक्ट किससे शुरू होते हैं स्टूडेंट्स? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। तो एक चीज ध्यान रखना कि इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर स्पीकर, दैट मीन्स कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो भी हिडन होता है, और अगर मैं बोलूँ लिसनर, जो सुनने वाला होता है, वो भी हिडन होता है। दोनों के दोनों ही हिडन होते हैं। जिसको बात कही जा रही है वो भी हिडन है, और जो बात को कह रहा है वो भी हिडन होता है इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर। तो ये अंडरस्टूड है कि सब्जेक्ट इसमें ऑलरेडी है, ये अंडरस्टूड है कि ऑब्जेक्ट इसमें ऑलरेडी है। तो सुनने वाला भी क्या होता है? हिडन होता है, और बोलने वाला भी हिडन होता है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है। अगर ये सेंटेंस आपको कैसा दिखाई दे रहा है? पॉजिटिव। लेकिन अगर आपके पास सेंटेंस आपको नेगेटिव दिखाई दे रहा है तो वो शुरू होगा स्टूडेंट्स डू या फिर डज नॉट से। ठीक है, डू या फिर डज नॉट से सेंटेंस आपका शुरू होगा, और वो सेंटेंस आपका कैसा होगा? नेगेटिव। और हमें पता है डू डज के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। तो अगर पॉजिटिव सेंटेंस आपको दिखाई देगा तो वो सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से दिखाई देगा, और नेगेटिव सेंटेंस अगर आपको दिखाई देगा तो वो डू या फिर डज नॉट से दिखाई देगा। क्लियर है? चलिए, अब इंपेरेटिव सेंटेंस को भी हम आगे दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, और वो दो टाइप्स कौन से होंगे? एक तो विद ऑब्जेक्ट, एक तो होगा विद ऑब्जेक्ट, और एक होगा विदाउट ऑब्जेक्ट। तो हम दोनों को ही देखेंगे कि विद ऑब्जेक्ट को हम कैसे चेंज करेंगे पैसिव वॉइस के अंदर, और विदाउट ऑब्जेक्ट को हम कैसे चेंज करेंगे पैसिव वॉइस के अंदर। तो सबसे पहली हेडिंग बना लेंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहली हेडिंग बना लेंगे दैट इज विद ऑब्जेक्ट, विद ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहली हेडिंग बनाइए इंपेरेटिव सेंटेंसेस के लिए, विद ऑब्जेक्ट कैसे चेंज करेंगे हम लोग। ठीक है, तो जब हमें कोई चीज विद ऑब्जेक्ट गिवन होगी, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट हमारे पास गिवन है। अभी तक देखो हमने टेंस में क्या सीखा? टेंस में अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट गिवन ही नहीं है तो उसका इंपेरेटिव कह रही हूँ, पैसिव वॉइस बनेगी ही नहीं। लेकिन इंपेरेटिव सेंटेंस में अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट नहीं है, दोनों केसेस में हमारे पास पैसिव वॉइस बनेगा। तो सबसे पहला पॉइंट मैं जो करा रही हूँ आपको, विद ऑब्जेक्ट। तो इसका अगर हमें एक्टिव वॉइस गिवन होगी तो वो कैसे गिवन होगी? अभी अभी हमने बात की, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गिवन होगी, और उसके बाद मुझे क्या गिवन होगा? क्योंकि मैं विद ऑब्जेक्ट की बात कर रही हूँ तो मेरे पास ऑब्जेक्ट ही गिवन होगा। तो अगर मुझे इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है स्टूडेंट्स, तो मेरे पास इसके चेंज करने के दो तरीके होंगे। वो दो तरीके कौन से होंगे? एक तो मैं इसको चेंज कर सकती हूँ किससे? लेट से। तो लेट, और इसके लेट के बाद मैं क्या कर दूंगी? इस ऑब्जेक्ट को लिख दूंगी। उसके बाद मुझे एक एक्स्ट्रा वर्ब की जरूरत पड़ेगी, एक एक्स्ट्रा वर्ब की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास नया एक सब्जेक्ट निकल के आएगा, दैट इज बी। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम किस में चेंज कर देंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म के अंदर चेंज कर देंगे। एक तरीका तो है ये। इसके बाद दूसरा तरीका क्या होता है? अभी अभी मैंने बात की इंपेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? जिसमें हम ऑर्डर करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, या किसी को सजेस्ट करते हैं, वो सभी चीजें, या फिर कोई चीज मना करते हैं, वॉर्न करते हैं, तो वो सभी चीजें। तो दूसरा तरीका क्या होता है? अगर आपको सेंटेंस में रिक्वेस्ट दिख रही है तो हम क्या लिखेंगे? यू आर रिक्वेस्टेड। अगर हमें सजेशन दिख रही है तो हम क्या लिखेंगे? यू आर सजेस्टेड। अगर हमें वार्निंग दिख रही है तो हम क्या लिखेंगे? यू आर वार्नड। ठीक है, अगर हमें मना दिख रही है तो मैं क्या बोलूंगी? यू आर फॉरबिडन। भाई आपको मना किया जाता है इस चीज़ के लिए। ठीक है, और अगर हमें ऑर्डर दिख रहा है तो मैं क्या बोलूँगी? यू आर ऑर्डर्ड। ठीक है, यू आर ऑर्डर्ड। तो ऐसी कोई भी चीज़ आपको गिवन हो,
उसके बाद हमें क्या करना है, टू लगाना है, और जो हमारा सेंटेंस गिवन है उसको हम एज इट इज लिख देंगे, उसको हम क्या करेंगे, एज इट इज लिख देंगे। तो यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर सजेस्टेड, यू आर वार्नड, यू आर फॉरबिडन, यू आर ऑर्डर्ड टू, और जो भी हमारा एक्टिव वॉइस में सेंटेंस गिवन था उसको हम एज इट इज लिख देंगे। तो इस दो तरीके से आप इंपेरेटिव सेंटेंस विद ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकते हो। एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम सेंटेंसेस लिखते हैं। आप दोनों तरीके से ही चेंज करेंगे, लेट से भी चेंज करके दिखाएंगे मुझे और नीचे वाले से भी, ठीक है। एग्जाम में आपको ऑप्शन में दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे भाई, या तो आपको लेट से सेंटेंस दिखाई देगा और या फिर आपको यू आर रिक्वेस्टेड, इन सब चीज़ों से जो है सेंटेंस दिखाई देगा। तो एक ही ऑप्शन आपको मिलता है, दोनों आपको एग्जाम में नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोल दूं शट द डोर, दरवाजा जो है वो बंद कर दो, शट द डोर, दरवाजा बंद कर दो। अब सेंटेंस मेरा डायरेक्ट किससे शुरू हो रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। दैट मीन्स कि ये कैसा सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले तो हम इसको किससे चेंज कर सकते हैं स्टूडेंट्स, लेट से चेंज कर सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले वर्ब लगाई लेट, ठीक है। उसके बाद मेरे पास शट व्हाट, क्या बंद कर दो, दरवाजा। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, द डोर। तो द डोर को मैंने इसके बाद लिख दिया, मैंने लिखा लेट द डोर। एक नई वर्ब मुझे चाहिएगी, दैट इज बी, और शट की तीनों फॉर्म ही शट होती हैं। एग्जाम में आपको शटेड लिखा हुआ दिखेगा, वो ऑप्शन तो सबसे पहले काट देना। शट की तीनों फॉर्म सेम होती हैं, शट शट एंड शट, ठीक है, शट शट एंड शट। तो लेट द डोर बी शट, दरवाजा जो है वो बंद कर दो। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसको चेंज करने का, आप देखो क्या आपको इस सेंटेंस के अंदर प्लीज, काइंडली, सर, मैम ऐसे कुछ वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, नहीं, सीधा बोला जा रहा है शट द डोर, दरवाजा बंद कर दो। दैट मीन्स कि उसको क्या दिया गया होगा, ऑर्डर दिया गया होगा, क्योंकि अगर रिक्वेस्ट करते तो प्लीज, काइंडली, सर, मैम ऐसे करके हम बोलते रिक्वेस्ट होती, लेकिन डायरेक्ट बोला गया है तो दैट मीन्स कि ये क्या दिख रहा है हमें, ये एक ऑर्डर दिख रहा है। तो इसको मैं क्या बोलूंगी, यू आर ऑर्डर्ड टू शट दी डोर, यू आर ऑर्डर्ड टू शट दी डोर। मैंने यही बताया था, यू आर ऑर्डर्ड, उसके बाद टू, उसके बाद जो भी आपको पूरा सेंटेंस गिवन है उसको हम एज इट इज लिख देंगे, टू शट दी डोर। तो इसके दो तरीके हो सकते हैं चेंज करने के, या तो लेट से चेंज कर सकते हो आप लोग, या फिर इसको नीचे वाले से चेंज कर सकते हो। एक सेंटेंस को चेंज करेंगे, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, एक ग्लास पानी ले आओ। अब इसमें भी क्या आपको कुछ ऐसा दिख रहा है वर्ड की ये रिक्वेस्ट हो सकती है, नहीं। तो या तो हम इसको लेट से चेंज कर दें, और लेट से चेंज करेंगे तो क्या बनेगा, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी, ब्रिंग की थर्ड फॉर्म होती है ब्रोट, और सेकंड फॉर्म भी होती है ब्रोट। तो एक तो बनेगा लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रोट, पानी लाया जाए, और एक दूसरा अगर हमें बनाना है तो हम क्या बोलेंगे, यू आर ऑर्डर्ड टू bring a glass of water, you are ordered to bring a glass of water, ठीक है। आपको ऑर्डर किया जाता है कि एक पानी का ग्लास ले आइए। तो इस दो तरीके से आप सेंटेंस को चेंज कर सकते हो, ठीक है। ऊपर वाला आपने नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए एक सेंटेंस को और चेंज करेंगे हम लोग, अगर ये बात हमें समझ में आई तो। मैं आपको बोल रही हूँ, एक सेंटेंस है आपके पास, पोस्ट दिस लेटर प्लीज, पोस्ट दिस लेटर प्लीज। अब मैंने इसमें प्लीज लगा दिया तो ये 100% श्योर है कि ये एक रिक्वेस्ट ही है, ये ऑर्डर नहीं हो सकता। तो एक तो मैं कैसे चेंज कर सकती हूँ, यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट दिस लेटर, यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट दिस लेटर, ठीक है। अब देखो मैंने प्लीज नहीं लिखा है, ठीक है, अभी तक हम क्या कर रहे थे, पूरा सेंटेंस जैसा भी गिवन हम उसको एज इट इज लिख दे रहे थे। लेकिन प्लीज, काइंडली, सर, मैम जब भी आपको ऐसे वर्ड्स गिवन हो तो उसको हम पैसिव वॉइस में नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये चीज मुझे ऑलरेडी यहाँ से दिखाई दे रही है कि जब मैंने यही लिख दिया यू आर रिक्वेस्टेड, तो मुझे दोबारा प्लीज लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ से मुझे पता लग गया कि ये एक रिक्वेस्ट की जा रही है, ठीक है ना। तो जब भी ऐसे वर्ड हो जाए तो वो स्किप हो जाएंगे पैसिव वॉइस के अंदर। दूसरा, मैं इसको लेट से बना सकती थी, और लेट से बनाती तो क्या बनाती, लेट दिस लेटर बी पोस्टेड, लेट दिस लेटर बी पोस्टेड। तो लेट से हमारा सेंटेंस ये बन जाएगा, लेट दिस लेटर बी पोस्टेड। तो दोनों ही तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। एक और सेंटेंस लिखिए, अगर मैं आपको बोलूं काइंडली वैकेट दी हाउस, काइंडली वैकेट दी हाउस। अब काइंडली वर्ड दिख गया
दैट मीन्स कि रिक्वेस्ट है, तो हम एक तो सीधा ही बना सकते हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू वैकेट दी हाउस, यू आर रिक्वेस्टेड टू वैकेट दी हाउस। और एक क्या बनाएंगे, लेट दी हाउस बी वैकेटेड। तो इस तरीके से, दो तरीके से हम विद ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस को जो है वो चेंज कर सकते हैं, विद वाले ऑब्जेक्ट को जो है वो हम चेंज कर सकते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम इसका सेकंड टाइप देखेंगे, दैट इज विदाउट ऑब्जेक्ट। सेकंड टाइप क्या हो जाएगा आपके पास, विदाउट ऑब्जेक्ट। चलिए, तो इसके बाद बी टाइप लिखिए इंपैरेटिव सेंटेंस की, दैट इज विदाउट ऑब्जेक्ट। विदाउट ऑब्जेक्ट, विदाउट ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या है, ऐसे इंपैरेटिव सेंटेंस जिसके अंदर हमारे पास ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूं सिट डाउन, बैठ जाओ, तो दैट नीचे बैठ जाओ, सिट डाउन। अब हमारे दिमाग में क्या आता है कि ये जो डाउन लिखा गया है ये सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन मुझे बताओ, मैंने आपको ऑब्जेक्ट निकालने का तरीका बताया था, ऑब्जेक्ट व्हाट और होम से क्वेश्चन करेंगे तभी हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा, उसके अलावा कुछ भी हुआ तो वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो सकती है। तो अगर मैं बोलूँ सिट व्हाट, क्या बैठ जाओ, आंसर मिला डाउन, नहीं। सिट होम, किसको बैठ जाओ, आंसर मिला डाउन, नहीं। दैट मीन्स सिट वेयर, कहाँ बैठ जाओ, डाउन, नीचे बैठ जाओ। दैट मीन्स मुझे यहाँ वेयर का क्वेश्चन करना पड़ रहा है, और वेयर का क्वेश्चन हम लोग किसके लिए करते हैं स्टूडेंट्स, एडवर्ब के लिए करते हैं, पढ़ा चुकी हूँ मैं आपको। दूसरा, ये दिमाग में नहीं भी आता है कि यहाँ वेयर का क्वेश्चन करना है, तो सीधा सीधा हमें दिख रहा है ये डाउन जो है किसके साथ मीनिंग देगा, सिट के साथ मीनिंग देगा, और सिट के साथ दैट मीन्स एक वर्ब के साथ मीनिंग दे रहा है, और वर्ब के साथ मीनिंग दे रहा है, तो ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, एडवर्ब दिखाई दे रहा है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। तो अब बात आती है इसको कैसे चेंज करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जब हमारे पास सेंटेंस में ऑब्जेक्ट गिवन है ही नहीं, ऑब्जेक्ट हमारे पास है ही नहीं सेंटेंस के अंदर, इसका मतलब जो हम लेट से चेंज कर रहे थे, लेट वर्ब से बना के सेंटेंस चेंज कर रहे थे, तो उस लेट से तो चेंज होगा ही नहीं, क्योंकि लेट के बाद तो हम ऑब्जेक्ट को ही लिख रहे थे, तो दैट मीन्स कि जब हमारे पास सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो लेट वाले केस से तो सेंटेंस हमारा बनेगा ही नहीं पैसिव वॉइस में। तो सिर्फ हमारे पास एक ही ऑप्शन बच जाता है, और वो कौन सा, जो हमने अभी किया था, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर सजेस्टेड, उसी से हम सेंटेंस को बनाएंगे। तो अगर मुझे बोलना है सिट डाउन, तो मुझे प्लीज काइंडली कुछ भी नहीं दिख रहा, तो मैं सीधा बोल सकती हूँ यू आर ऑर्डर्ड टू सिट डाउन, यू आर ऑर्डर्ड टू सिट डाउन। ठीक है, एक मैं बोल रही हूँ प्लीज कम इन, तो सबसे पहले तो आपको ये फाइंड आउट करना है सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है भी या नहीं, तो ऑब्जेक्ट हमारे पास सेंटेंस में नहीं है। तो अब प्लीज से मुझे पता लग गया ये एक रिक्वेस्ट है, तो हम क्या बनाएंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू कम इन, ठीक है, क्लियर। ऐसे ही अगर मैं बोल दूं आपको गो अवे, चले जाओ, ठीक है, गो अवे, चले जाओ, इसमें भी मुझे ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा, और प्लीज काइंडली भी नहीं दिख रहा, तो दैट मीन्स कि ये एक ऑर्डर है, तो हम क्या बोलेंगे, यू आर ऑर्डर्ड टू गो अवे। तो ऐसे कोई भी सेंटेंस आपको दिखाई दे, इंपैरेटिव सेंटेंस जिसमें आपको क्या नहीं दिखाई दे रहा, ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रहा, तो उसको हम सिर्फ यू आर रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, इन सब चीज़ों से जो है वो चेंज कर देंगे। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो इसके बाद अगर मैं एक टाइप की और बात करूं इंपैरेटिव सेंटेंस में, तो उसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, आपको दिखाई देता है क्या, एक मोरल सजेशन, नैतिक सजेशन दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, हमें एक मोरल सजेशन दिखाई देता है। तो ध्यान देना स्टूडेंट्स, जब हमें एक मोरल सजेशन दिखाई दे रहा है, तो उसकी एक्टिव फॉर्म तो हमें वही दिखाई देगी जो अभी तक हम लिख रहे थे, दैट इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। लेकिन जब हम एक मोरल सजेशन को किस में चेंज करेंगे, पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, एक मोरल सजेशन को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, तो इसको तो हम आगे ले आएंगे जो कि हमारा नया सब्जेक्ट बन जाएगा। इसको तो हम कहाँ ले आएंगे, आगे, जो कि हमारा नया सब्जेक्ट बन जाएगा। उसके बाद हम सजेस्ट कर रहे हैं तो हम क्या यूज़ करेंगे, शुड। सजेस्ट कर रहे हैं तो क्या यूज़ करेंगे, शुड। लेकिन वो कैसी सजेशन होनी चाहिए, एक नैतिक सजेशन होनी चाहिए। तो दैट इज ऑब्जेक्ट प्लस में शुड, और शुड, उसके बाद मुझे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही चाहिए, तो मुझे बी लगाना पड़ेगा, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज होगी। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट प्लस में शुड प्लस में बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ हेल्प दी पुअर,
हेल्प दी पुअर, गरीबों की जो है वो मदद करनी चाहिए, गरीबों की मदद करो। तो ये हमारा कैसी सलाह हो गई, एक नैतिक सलाह हो गई कि हाँ हमें गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। तो अगर मुझे इसको पैसों में चेंज करना है तो मैं क्या करूँगी, द पुअर शुड बी हेल्प्ड, द पुअर शुड बी हेल्प्ड, द पुअर शुड बी हेल्प्ड। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं आपको बोलूँ एक और सेंटेंस, दैट इज रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, अपने से बड़ों का जो है वो सम्मान करना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो ये भी कैसी सलाह दिख रही है हमें, एक नैतिक सलाह दिख रही है, और नैतिक सलाह दिख रही है तो ये भी ऐसे ही चेंज होगा और हम क्या बोलेंगे, योर इसके साथ ही आएगा, छोड़ना नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, योर एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड, योर एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड। तो कोई भी आपको मॉरल सजेशन अगर दिखती है तो उस मॉरल सजेशन को स्टूडेंट्स आपको इसी तरीके से चेंज करना है, मॉरल सजेशन को आपको इसी तरीके से जो है वो चेंज करना है। क्लियर? तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी वॉइस थी जहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अगर आप इतना भी पढ़ते हैं तो दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट आपके लिए वॉइस टॉपिक से। बाकी चीज़ें बहुत सारी हैं वॉइस में, लेकिन वो मैं वॉइस एडवांस भी पढ़ाती हूँ या फिर जो CGL या CHSL वगैरह की इनकी प्रिपरेशन करते हैं तब पढ़ाते हैं। लेकिन हरियाणा के एग्जाम में हमारी इंग्लिश 5 से 10 नंबर की आनी है, तो अगर हम इतना भी पढ़ लेते हैं तो दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट आपके वॉइस के टॉपिक से। लेकिन इसको रिवाइज जरूर करते रहना, इसकी प्रैक्टिस जरूर करते रहना, अदरवाइज फिर आप वॉइस का क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और वॉइस आपका ऐसा टॉपिक है कि आपको 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से देखने को जरूर मिलता है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, इसके अलावा कोई डाउट रह जाए तो मुझसे पूछेंगे जरूर। बाकी अपना रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए साथ साथ। ओके, तो बाकी वॉइस मेरी तरफ से कंप्लीट है आपका। उसके अलावा अब नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे और वो देखते हैं हम कौन सा करते हैं। जो भी आपका रह गया होगा वो टॉपिक हम आगे लेके चलेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू क्लास, पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए। ओके, थैंक यू सो मच।